भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जी हां, भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर की है और ये अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको ये भी बता दें कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आकर्षक जगह बनता जा रहा है और अब भारत का जो मकसद है वो है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का। नीति आयोग के सीईओ ने कहा यह है कि भारत में आर्थिक माहौल बड़ा अनुकूल है। आज के समय के हिसाब से 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है उसका हवाला देते हुए नीति आयोग के जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में बड़े हैं। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. तो दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से राष्ट्रीय विकास के साथ जुड़ने का आह्वान भी किया है। टीम इंडिया की तरह करना होगा काम, उन्होंने कहा। साथ ही साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की अपील यह है कि इस बैठक में 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शिरकत की, जो अब तक का सबसे ज्यादा भागीदारी मानी जा रही है। लेकिन कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और बिहार ने पहले ही अपनी गैर मौजूदगी की सूचना दे दी थी। वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि यह दिखाता है कि ज्यादातर राज्य सकारात्मक सोच के साथ आए। तो 36 में से 31 राज्यों ने इस नीति आयोग की इस बैठक में हिस्सा लिया है। कहा है कि किस तरीके से एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा और राज्यों का विकास ही देश का विकास है, केंद्र का विकास है। यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। नीति आयोग की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष शासित कई राज्यों के सीएम से भी, आपको बता दें, गर्मजोशी के साथ मिले हैं, चर्चा उनसे की है। 6 जो बड़ी बातें हैं सबसे पहले वो हम बता देते हैं आपको। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। जिक्र किया गया कि कैसे राज्यों को और केंद्र को एकजुट होकर आगे आना होगा। राज्य विकसित अगर होंगे तो देश विकसित होगा, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। अपना विकास विजन राष्ट्रीय विजन से जोड़ें, ये अपील की गई है तमाम राज्यों से। हालांकि कहा यह गया कि जितने भी राज्य इस बैठक में शामिल होने के लिए आए थे वो बड़े ही सकारात्मक मूड में थे। ऑपरेशन सिंदूर दीर्घकालीन रणनीति है। विकास की लंबे वक्त की योजनाएं बननी चाहिए जिस पर काम होता रहे, जिससे कि देश तरक्की करता रहे, और तकनीकी और नवाचार पर जोर होना चाहिए। यह भी नीति आयोग की बैठक में कहा गया है। 6 बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 36 राज्यों में से कुल 31 राज्य आए। जो राज्य नहीं आए उन्होंने पहले ही सूचना दे दी थी, पहले से ही केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया था। The agenda for the meeting was actually basically 2 items apart from an action taken report. Firstly, the theme of the meeting itself and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Vikasit Bharat. Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. The whole idea is, in the last governing council, the 9th governing council held just after the election in July, the Prime Minister had given a call for all states to prepare their own state visions, making their states Viksit Bihar, Viksit Orissa, Viksit Madhya Pradesh, so that they have visions which will then aggregate into a larger vision for the nation. So I think that is what drove the agenda for the last 1 year, and that's why it became the primary theme of today's governing council meeting.